नमस्कार, मैं हूं राजेश मिश्रा। अभी हम दुर्ग में खड़े हैं। दुर्ग का रविशंकर शुक्ल स्टेडियम है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के धाकड़ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कुछ देर बाद ही यहां पर आगमन होने वाला है। वो यहां पर आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत एक विशाल मंच इस उनकी सभा के लिए बनाया गया है। बहुत खूबसूरत फूल पौधों से इसको सजाया गया है, बहुत आकर्षक इसको बनाया गया है। काफी बड़ा विशाल मंच है और अमित शाह जो है उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। गर्मी रायपुर की बहुत ज्यादा है, उमस भरी गर्मी, उनको तकलीफ ना हो, इसके लिए बाकायदा आप ओपन जो एसी है, एसी भी यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि जो जब मंच पे हो रहा है तो यहाँ पर कूल रहे। इसके अलावा उनके सामने, मंच के सामने एक डी बनाया गया है, उसमें कमल का फूल बनाया गया है और एक साइड अमित शाह की जो है उसकी भी रंगोली यहाँ पर बनाई गई है। तो खूबसूरत रंगोली यहाँ बनाई गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। देख रहे हैं आप कि चप्पे चप्पे पर पुलिस का बल यहाँ पर तैनात है। 750 से 800 का बल दुर्ग स्टेडियम और आसपास के क्षेत्रों में लगाया गया है। और भारतीय जनता पार्टी ने, हम आपको बता दें कि दावा किया था कि इस कार्यक्रम में, इस सभा में 50,000 से ज्यादा की भीड़ रहेगी, मगर हम अभी किराया मंडार वालों से बातचीत किए तो यहाँ पर 25,000 कुर्सियां लगाई गई है। और उसमें से भी आप देख रहे हैं कि अभी बज रहे हैं, हमारे घड़ी में 1:30 बज रहे हैं। 2:10 में अमित शाह यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और आधे से ज्यादा पंडाल यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है। हालांकि लोगों के लिए व्यवस्था यहाँ पर की गई है, लोगों को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए आप देख रहे हैं कि 50 से ज्यादा बड़े बड़े कूलर यहाँ पर लगाए गए हैं। एलईडी की व्यवस्था की गई, 4-4 एलईडी लगाए गए हैं ताकि अंतिम जगह पे जो बैठे लोग, उनको भी एलईडी से मंच पे जो हो रहा है उसकी गतिविधियां दिखाई दें। एक बात आज चर्चा चल रही है, एक बात मैं आपको बताऊंगा कि जब भी, चाहे भाजपा की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, जब भी कोई बड़े राष्ट्रीय नेता आते हैं, कोई सभा होती है, तो वहां पर भीड़ इकट्ठा करने के लिए कलाकारों की जरूरत पड़ती है। तो आप देख रहे हैं कि कलाकारों के लिए यहाँ पर व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, नाचने गाने का आयोजन किया गया है। और आप देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये, मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये मंच है, मंच के सामने में सामान्य लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। और आप देख रहे हैं कि आधे से ज्यादा जो है जगह खाली है, मगर कलाकारों को देखने के लिए, अपने आर्टिस्ट को देखने के लिए लोगों की जो पंडाल मंच के ठीक सामने लगाया गया है, जो आर्टिस्टों के मंच के ठीक सामने जो पंडाल लगाया गया, वो पूरी तरह से यहाँ पर पैक है और लोग इसका यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। तो खासी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अब ये इस तरह की बात हुई, मगर अगर हम बात करें अमित शाह के इस दौरे को लेकर, तो अमित शाह के इस दौरे को लेकर पिछले 2-3 दिनों से प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस का कहना है कि अमित शाह और जितने भी राष्ट्रीय नेता भारतीय जनता पार्टी के आ रहे हैं, उनके आने से कांग्रेस की सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां पर जिस दुर्ग में अमित शाह की सभा हो रही है, वो दुर्ग जो है एक कांग्रेस का मजबूत गढ़ है और उसको अमित शाह की ये सभा या अमित शाह नहीं भेद पाएंगे, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का दावा भी है और एक भरोसा भी वो दिखा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के हमारे अनुरूप साहब से बातचीत हुई और तमाम नेताओं से बातचीत हुई, तो उनका ये कहना था कि अगर ऐसा है, इतना ही भरोसा है कांग्रेस को अपनी बातों, अपने गढ़ पर, तो वो घबरा क्यों रहे हैं, इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं। तो राजनीति इसको लेकर जारी है। और जब ये सभा के पहले जब हम यहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि प्रदेश के जो प्रभारी थे ओम माथुर और सह प्रभारी नितिन नवीन और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, वो यहाँ पर करीब 1-1.5 घंटा पहले पहुँच गए थे और पूरी जो तैयारी यहाँ पर जो की जा रही थी, उस तैयारियों का अंतिम जायजा भी उन्होंने यहाँ पर लिया। कुछ पोस्टर्स और कुछ जो बैनर लगाए गए थे उनको हटाया ताकि दर्शकों को, आखिरी रो में बैठे दर्शकों, उनको मंच पूरा तरह से दिख सके। तो इस तरह की व्यवस्था की और उन्होंने सभा शुरू होने के पहले एक गंभीर आरोप लगाया ओम माथुर ने। उन्होंने कहा है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरा होता है, तब तब बस्तर में उनके जो नेता हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। उन्होंने एक और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टारगेट किलिंग की जा रही है, चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग की जा रही है, हत्या की जा रही है। तो 2 गंभीर आरोप लगाए। और जब उनसे हमने ये पूछा कि केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर मौजूद है और आप लगातार बोल रहे हैं कि जब जब राष्ट्रीय नेता आते हैं तो अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी जाती है और जानबूझकर चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं को टारगेट कर मारा जा रहा है, तो इसकी शिकायत करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसके पहले भी आरोप लगाती रही है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं, घोटालों की बात तो होती ही रहती है, तो इन तमाम चीज़ों की शिकायत करेंगे। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल की जाएगी और इस तरह की बात हुई है। तो अब देखना ये होगा कि जिस कांग्रेस के अभेद गढ़ पे अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हैं, वो अभेद गढ़ को भारतीय जनता पार्टी इस बार तोड़ पाती है कि नहीं पाती है। अगर हम बात करें पूरे दुर्ग संभाग की तो एकमात्र
रमन सिंह जो थे वो यहाँ पर चुनाव जीते थे और बाकी सभी जगहों पर कांग्रेस को की जीत मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। तो आप देख रहे हैं एक और नेता का मंच सजा हुआ है, तैयारी अंतिम तरफ पर चल रही है, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के कलाकारों का मंच सजा हुआ है। और ये भी जैसे मैंने पहले भी कहा था आपको कि जब भी कोई नेता आता है, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो उनके लिए भीड़ इकट्ठा करने के लिए कलाकारों की जरूरत पड़ती है। यानी कि कलाकारों की मांग जो है, डिमांड है, वो हर जगह बनी हुई है। आप देख रहे हैं कि ये जो कलाकार है वो अपने प्रस्तुति का कर रहा है, अपनी छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति को यहाँ पर पेश कर रहा है और उसके सामने भीड़ भी आप देख रहे हैं कि काफी भीड़ है। मतलब मंच जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जहाँ पे हो रहा है उसके मंच के ठीक सामने का पंडाल जो है पूरी तरह से भर चुका है, जबकि ये जो पंडाल है जहाँ पर अमित शाह की सभा होने वाली है उसके ठीक सामने का जो पंडाल है वो खाली पड़ा हुआ है। तो ये थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के लिए माथे पर थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर खड़ा कर रहा है। तो अब देखना यह होगा कि कांग्रेस के अभेद सबसे मजबूत गढ़ दुर्ग को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं की सभा के बाद क्या माहौल बनता है, कार्यकर्ता और नेता कितना चार्ज हो पाते हैं और क्या कांग्रेस के मजबूत किले को भारतीय जनता पार्टी इस बार तोड़ पाती है, ये देखने की बात होगी। कैमरामैन संजू सिन्हा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।